हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बरसात, पुरी गढ़वाल उत्तराखंड से निकल के आया है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी गढ़वाल से निकल के वैकेंसी आया है, जहाँ का पिन कोड 2461 है। ठीक है, यह एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा। ठीक है, और यह 9/10/2024 को निकल के आया है। इसमें कह रहा है क्या कि आपको इसमें कुछ बहुत तरह के पोस्ट आए हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी का भी पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है वो 1200 रुपये लगने वाला है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए एक्सेप्ट SC और ST। जो SC और ST है वो 1200 का आधा मतलब 600 रुपया उसको पे करना होगा। ठीक है, वो पे कहाँ करना होगा, तो आपको कंट्रोलर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पेएबल एट पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच पुरी, ब्रांच कोड 1370 है। ठीक है, आपको यहाँ पर पेमेंट इसके थ्रू करना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देना है। फिर आपको क्या करना है, पेमेंट बनाने के बाद इस फॉर्म जो भरिएगा, नीचे लिंक में दिया होगा फॉर्म, उस लिंक से भरने के बाद फॉर्म को चीफ पर्सनल ऑफिसर, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एंड हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, निगम रोड, हरिपुर, सिलेक्वी, देहरादून 248011 उत्तराखंड। ठीक है, जो कि आपको 11/11/2024 तक के अगले मंथ के आपको 11 तक पोस्ट इसको कर देना है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है। आपको 11 तारीख से 11 नवंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरह के पोस्ट आए हुए हैं। देखिए बहुत तरह के पोस्ट इसमें आए हुए हैं। आपको नीचे देखिए, यहाँ दिख रहा होगा एसोसिएट प्रोफेसर का है, एसोसिएट प्रोफेसर का है। यहाँ देखिएगा तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर का थी, नीचे में आपको दिख जाएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको 2 पोस्ट रखा गया है, और इधर 3 पोस्ट है, इधर 4 पोस्ट है। टोटल आपको इधर 13 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब किस कैटेगरी में दिया हुआ है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आइएगा, यहाँ देखिए SC है, यहाँ ST है, OBC है। ठीक है, UR का है, जनरल का, EWS का। इस तरह से आप नीचे वाले देख करके और अपना पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं और कितने इसमें पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट आया हुआ है, नीचे भी आइएगा तो इसमें भी देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, जिसमें आपको 1 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, टोटल आपका 14 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल गया है। अब आइए इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो मैं नीचे लेके चलता हूँ। और नीचे जाएंगे तो आप दिखते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का दिख जाएगा, लाइब्रेरियन का। ठीक है, और नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 10। आपको लेवल जो है 10 का सैलरी यहाँ मिलने वाला, मतलब आपका स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से अप्रॉक्स में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में विथ एटलीस्ट 55%, मतलब आपका 55% मार्क्स आपको होना अनिवार्य है। इससे आपका कम है तो आप फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, क्या और कंसिस्टेंसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका जो कॉलेज में है रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और कंप्यूटर रिलेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। और देखिए नीचे में कह रहा है क्या कि आपको NET पास होना चाहिए, या फिर कंडक्ट जो UGC के थ्रू जो कंडक्ट होता है नेट का एग्जाम, वो आपको पास होना चाहिए, या फिर एस्लेट या सेट का एग्जाम आपको पास होना चाहिए। और आपके पास PhD का भी डिग्री होना चाहिए, या फिर MPhil का डिग्री होना चाहिए। MPhil का डिग्री या फिर PhD का डिग्री दोनों ही कॉमन ही है, डिग्री है। आप इस दोनों में से किसी एक डिग्री आपके पास है और आप नेट क्वालिफाई हैं या एस्लेट या सेट क्वालिफाइड हैं, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा, द PhD डिग्री कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड द रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होना चाहिए। PhD बाय पोस्ट कैंडिडेट हैज बीन 2 कंडक्टेड होना चाहिए, और कैंडिडेट पब्लिश 2 रिसर्च पेपर, आपका 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं नीचे में, और नीचे ये देखिए, और अगर कुछ नहीं है बाकी आपको कह रहा है कि मास्टर डिग्री के बाद आपको नेट का एस्लेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता दिया हूँ फॉर्म भरने में आपको 1200 रुपये लग रहा है ना, बाकी सभी कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, आपको फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, भरने पर क्या करना है, आपको इस पते पर आपको भेज देना है। अब पता आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पता पोस्ट आपको काम आने वाला है। वैसे मैं इस PDF को आपका अपने टेलीग्राम चैनल पे, लाइब्रेरी एजुकेशन हब पे टेलीग्राम चैनल है, उस नाम से है, मैं उस पर इस पोस्ट को इस PDF को डाल दूंगा। ठीक है, और आपको कह रहा है क्या, आपको किस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस एनवेलप के ऊपर में लिख देना है नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन लिख देना है,
नेम ऑफ द कॉलेज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट कर देना है। कह रहा है नोट ये डी विल बी पेड कंडक्ट कॉल बाय इंटरव्यू। अगर आपका जो इंटरव्यू होने वाला होगा या फिर टेस्ट होने वाला होगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ पे कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है, आपको खुद के खर्चे पे जाना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। पूरी गढ़वाल का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अपना ये सब ऑफिस यूज ओनली की इसकी छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे अपना फोटो लगा देना है। इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये ऑफिस भरेगा। बाकी आपको यहाँ से भरना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी में, यूआर में है, जनरल में है, किस में आता है आपको भरना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नीचे में आपका जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया वो डिमांड ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट कितने का है, 600 का है या आपका 1200 का है, ठीक है। आप जनरल में होंगे तो 1200, अगर SC ST में होंगे तो 600 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका किस ब्रांच से आप भेज रहे हैं वो आपको डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आपको भरना है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स मदर्स नेम, डोमिसाइल, नेशनलिटी, जेंडर, रिलीजन, मटेरियल स्टेटस, ये सारा चीज़ आपको भर देना है। देन उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है, 10th का, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD एंड एनी अदर। ये सारा कुछ भरने के बाद आपको नीचे में एक्सपीरियंस अगर पास है तो वो डाल देना है। प्रेजेंट पोजीशन अभी कहीं काम कर तो उसका डाल देना है। ये सारा फॉर्म आपको दिख जाएगा, आसान फॉर्म है। फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप से या मेरे टेलीग्राम चैनल से। ये लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भर देना है, नीचे साइन कर देना है, ठीक है, इन ब्लॉक लेटर में। इसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट, अगर आप कहीं काम करें तो उसके लिए यह फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इतना कुछ भरने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेबल 3 में आपको क्या, आपको वहाँ पे एलिजिबल है नहीं है, आपको कितना परसेंट आपके पास है, तो आप कैसे स्कोर कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर ये इसका सरल चीज़ दिया हुआ है। अगर आपके पास MPhil है या PhD है तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स ग्रेस मिल जाएगा। अगर आप JRF क्वालिफाई है तो 7 मार्क्स उसमें ऐड मिल जाएगा। और किसी चीज़ में अवार्ड आपको मिला है तो उसमें 3 मार्क्स, मतलब टोटल 40 मार्क्स यहाँ पे आपको ग्रेड मिल सकता है, ठीक है। टोटल 80 मार्क का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 40 मार्क, अगर ये चीज़ है तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आपको 10-20 मार्क्स लाइएगा तो आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा 60 नंबर पे, ठीक है। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी उसमें ग्रेड मिलने वाला है। ये चीज़ आपको पढ़ लेना ढंग से, उसके बाद आपको फॉर्म को भरिएगा। अगर फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको सारा सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप एक नए वीडियो के साथ लाऊंगा, मैं एक नए लाइब्रेरी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।